हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी एंड अवर टुडेज टॉपिक is comparison between business, profession and employment। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है आपस में डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं हम इनको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। फर्स्ट इज़ मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है या फिर प्रोक्योरमेंट किया जाता है और उसका सेल और एक्सचेंज किया जाता है, और ये एक्टिविटी जो करता है वो पर्सन कहलाता है बिजनेसमैन। एंड इन प्रोफेशन कोई भी एक पर्सन होता है जिसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है, वेल ट्रेंड होता है, वो अपनी सर्विस जो है दूसरे पर्सनस को प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, ठीक है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, सीए होते हैं, ठीक है, एंड अदर। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जिसमें कोई भी पर्सन जो होता है वो किसी के अंडर वर्क करते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन के अंडर कोई एम्प्लॉयज़ वर्क करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब्स करता है, बैंक्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा में, ठीक है। तो बच्चों इन पॉइंट्स के थ्रू हम जो है इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इट मीन्स बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का मोड क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का डिसीजन कि वो बिज़नेस करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, कब करना चाहता है, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़रूरी होती हैं बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। प्रोफेशन के लिए जो है मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इट मीन्स किसी भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की मेंबरशिप लेनी होती है, उसका मेंबर बनना होता है, अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कराना होता है। जैसे एमबीबीएस जब डॉक्टर कोई बनते हैं तो वो मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के तहत अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और एमबीबीएस की डिग्री जो है अचीव करते हैं, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट में भी जो है इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन के अंडर में अपने आप को रजिस्टर कराना होता है और फिर जो है सीए की डिग्री प्रोवाइड्स की जाती है। तो हर प्रोफेशन में जो है एक किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप लेनी होती है और सर्टिफिकेट, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट अचीव करना होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट जो है नेसेसरी होता है, तभी कोई भी एम्प्लॉयज़ जो है वर्क कर सकता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है, प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, कि गुड्स और सर्विसेज जो है पब्लिक के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, उनका प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोक्योरमेंट किया जाता है, सेल और एक्सचेंज किया जाता है। प्रोफेशन में रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। इट मीन्स जो पर्सनल क्वालिफिकेशन होती है किसी भी पर्सन के पास और वो उस में एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, वो अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड करता है दूसरे व्यक्ति, अदर पीपल को। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस, यानी कि जो वर्क है वो किसके थ्रू किसके बेस पर किया जाता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर और या फिर रूल्स ऑफ सर्विस के बेस पर जो है वर्क किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। इट मीन्स बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी। इट मीन्स कोई भी पर्सन जो चाहे वो 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, चाहे उसके पास बीए की डिग्री हो या फिर कोई भी डिग्री हो या फिर ना हो, लेकिन उसके पास पर्सनल टैक्ट है, स्किल्स है, तो वो बिजनेस कर सकता है और अच्छे से ग्रोथ भी कर सकता है, ठीक है। In profession, qualification, expertise and training in specific field as prescribed by the professional body is a must. It means प्रोफेशन होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वेल क्वालिफाइड होना चाहिए जो भी बंदा है प्रोफेशन करना चाहता है, उसके पास किसी भी स्पेशल फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए उसको पूरी, ठीक है। उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी और जो प्रोफेशनल बॉडी है बनाई गई है उसकी मेंबरशिप लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इन एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर के द्वारा जो क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब्ड की जाती है वो क्वालिफिकेशन किसी भी एम्प्लॉय के पास होना ज़रूरी होता है,
ठीक है। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड और रिटर्न। इट मीन्स इन बिजनेस प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट को अर्न किया जाता है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का सेल एंड परचेज करके, ठीक है। परचेज कौन करता है बच्चों, ध्यान रखना, जो रिटेलर होते हैं या होलसेलर होते हैं वो, और परचेज करके भी वो कस्टमर्स तक या फिर रिटेलर तक गुड्स को प्रोवाइड ही करते हैं, ठीक है। इन प्रोफेशनल फीस, ठीक है, प्रोफेशनल फीस जो है वो रिटर्न और रिवॉर्ड के रूप में मिलती है। एंड इन एम्प्लॉयमेंट सैलरी और वेजेस जो है वो किसी भी एम्प्लॉयज़ को रिटर्न और रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है, किसी भी बिजनेस का नेचर कैसा है, साइज कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इन प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, प्रोफेशन में कैपिटल की नीडेड जो होती है लिमिटेड होती है, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क, ठीक है। प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड रेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। बिजनेस में हमेशा रिस्क का जो एलिमेंट होता है वो एग्जिस्ट रहता है। कल जब मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तब भी मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, तो कि बिजनेस में हमेशा रिस्क का एलिमेंट जो है प्रेजेंट रहता है। प्रोफेशन में फ़ीस जर्नली रेगुलर और सर्टेन होती है, तो सम रिस्क होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड एंड रेगुलर पे होता है, तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का जो फील्ड होता है इसमें बिल्कुल भी, या फिर हम कहेंगे या तो बिल्कुल नहीं होता है रिस्क, या फिर बहुत थोड़ा सा रिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। बिजनेस में इंटरेस्ट का जो ट्रांसफ़र है वो पॉसिबल है कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ, यानी कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हम अपने इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। प्रोफेशनल जो पर्सन प्रोफेशन कर रहा है उसको फ़ीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में जो वर्क कर रहा है उसे सैलरी या वेजेस मिलती है। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। इट मीन्स बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट, इट मीन्स आचार संहिता होती हैं, जिस कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं जिसका किसी को भी जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो बिजनेस में ऐसे कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और उनको फॉलो करना भी हर प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हर प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इन एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड, ठीक है। जो रूल्स और टर्म्स एम्प्लॉयर के द्वारा, किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा फिक्स की जाती है उनको जो है उनको फॉलो करना किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ज़रूरी होता है। नाइन्थ इज़ एग्जाम्पल। बिजनेस का एग्जाम्पल क्या है, शॉप एंड फैक्ट्री, ठीक है। शॉप एंड फैक्ट्री कोई भी बंदा जो है खोल के बैठा है तो वो पर्सन जो है बिजनेसमैन कहलाएगा, लेकिन अगर वो अपने अंडर में जॉब्स प्रोवाइड करता है पर्सनस को तो वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, जो वर्कर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशन में के एग्जाम्पल्स क्या है, लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर, CA एक्सेट्रा। और जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल क्या है, जॉब्स इन बैंक, बैंक में जो जॉब कर रहे हैं पर्सन, इंश्योरेंस कंपनीज़ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो भी जॉब कर रहे हैं, ये सभी जो जॉब्स हैं ये एम्प्लॉयमेंट में आती हैं। तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स।